के करीब 3:15 पर कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस बीच ये इनपुट है कि अयोध्या में दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए कमलनाथ और नकुलनाथ जा सकते हैं। सुमित्रा महाजन को कोट करें तो उन्होंने भी कहा था कि विकास करना है तो भगवान राम का नाम लें और भाजपा में शामिल हो जाएं, उन्हें किसने रोका है। दूसरी तरफ उनके एक और समर्थक है सैयद जफर, उनका मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ जी का आगामी निर्णय छिंदवाड़ा के विकास और राष्ट्र के निर्माण के साथ राष्ट्र हित में होगा। राष्ट्र हित, राष्ट्र निर्माण, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और सैयद जफर जो है इनके समर्थक है और इन्होंने जो फोटो लगाया वो भी बिल्कुल भक्ति वाला फोटो है, जिस तरह से दर्शन करके मंदिर से निकलते हैं वो तस्वीर उन्होंने लगाई है। तो देखिए बड़ी बात है, छिंदवाड़ा से लंबे समय तक सांसद रहे, अभी उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। जैसा कि एसवाई कपूर जी बता रहे थे कि क्या मिलेगा, तो छिंदवाड़ा की एक सीट तो मिलेगी, साथ ही साथ कई सीटों पर कमलनाथ का, महाकौशल का जो इलाका है उसमें कमलनाथ की अच्छी पकड़ है। कई ऐसे उनके समर्थक विधायक हैं जो कमलनाथ के आने के बाद भाजपा में आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, कुछ विधायकों के फोन बंद भी जा रहे हैं। देखिए सिंधिया एपिसोड रिपीट होता दिख रहा है। कुछ विधायक जो हैं, जो कमलनाथ समर्थक हैं, उनके फोन बंद अभी जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश भी की तो उनके फोन बंद है। तो अटकलें काफी तेज हैं और मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ा झटका है, पूरी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर भी दिखा दें। देखिए अपने चार्टर्ड प्लेन से अब से कुछ देर पहले भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे कमलनाथ, और यहां पर जानकारी मिल रही है दिल्ली पहुंच चुके हैं कमलनाथ। अपने बेटे नकुलनाथ के साथ राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक एक करके संकेत तो यही मिल रहे हैं मृदुल। पहले अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाना, फिर अभी जानकारी मिलना कि अयोध्या जाएंगे और वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, और अब ये तस्वीर यहां पर मिल रही है। बिल्कुल, और बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ये कब से शुरू हुआ है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले रुक करते हैं गणेश का। गणेश बताइए, एयरपोर्ट की तस्वीर हम देख रहे हैं, कमलनाथ पहुंच गए, किसी भी समय बाहर जा सकते हैं, लेकिन कहां सबसे पहले जाएंगे अब इसी पर निगाहें हैं। गणेश देखिए इस समय मैं कमलनाथ के उसी जगह पर हूँ जहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कमलनाथ यहाँ पर जो राजदूत मार्ग पर स्थित उनका हवा घर एक तरीके से 19A यहाँ पर वो आएंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो अभी फिलहाल अगर बात किया जाए तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और उसके बाद जो नेताओं से मुलाकात करने का उस तरीके से जो बातें पता थी, लेकिन आगे के क्या कुछ होगा, करीबन 3:15 बजे के आसपास उनका दिल्ली उतरने का पूरी तरीके से जो प्रोग्राम है वो सब कुछ है। और कमलनाथ का बीजेपी में जिस तरीके से अगर शामिल होते हैं तो एक तरीके से कांग्रेस का इससे बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक तरीके से 4 दशक का कांग्रेस का पूरी तरीके से अनुभव रहा है। छिंदवाड़ा सीट एक तरीके से उनका एक गढ़ माना जाता है। और पूरी तरीके से अगर बात करूं तो पिछले दिनों जिस तरीके से विधानसभा को चुनाव हुए थे तो बीजेपी यूं कह रही थी अगर हमें छिंदवाड़ा अगर जीतना है तो वहां पर कमलनाथ से लड़ना होगा, क्योंकि कमलनाथ का छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा एक तरीके से गढ़ माना, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उनकी बहुत बड़ी पकड़ उस इलाके में। कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर वो उतरेंगे और अपने इसी घर पे वो आएंगे, बताया जा रहा है कि 3:15 बजे का समय है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कांग्रेस से उनका इधर अगर बीजेपी की तरफ वो आते हैं तो किस तरीके से बीजेपी को इससे फायदा होगा आने वाले समय में, ये बात तो क्योंकि जिस तरीके से अगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी 370 का जो टारगेट दिया और एनडीए 400 पार, उसमें किस तरीके से पार करता है। और अगर देखा जिस तरीके जो कार्यकारिणी गणेश का हमारे पास क्या कोई ऐसी जानकारी है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ आज बीजेपी के किन किन नेताओं से मिलेंगे, कुछ ऐसी मीटिंग को लेकर जानकारी? और खबर ये भी आ रही थी कि अब दिल्ली से सीधा अयोध्या के लिए रवाना होंगे या आज राजधानी दिल्ली में रुकेंगे और कल अयोध्या जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए अभी 3:15 बजे के आसपास वो दिल्ली लैंड करेंगे, उसके बाद अपने आवास इसी जगह पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, रात को संभवतः अगर उनकी मुलाकात होती है, रात को नेताओं से मुलाकात होगी, क्योंकि करीबन 8 बजे तक तो बीजेपी की कार्यकारिणी चलेगी। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की कार्यकारिणी की जो बैठक है 3:15 बजे तक। और कमलनाथ पहुंच गए। गणेश आपको दिखा दें, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं दिल्ली में। सीधे हम उसी तस्वीर पर टिके हुए हैं जहां कमलनाथ अब गाड़ी में बैठने के बाद निकलने वाले हैं अपने घर की ओर। वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी पहले से ही तैनात थी और इन तस्वीरों को जरा देखिए, कमलनाथ गाड़ी में बैठ चुके हैं
और अब किसी भी वक्त निकलेंगे। अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी इसी पर निगाहें हैं। खबर तो यह है कि घर जाएंगे, लेकिन अगर घर जाएंगे तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ चुकी है गाड़ी प्रियंका और कमलनाथ की गाड़ी, अब ये कहाँ जाकर रुकेगी इसी पर संशय बना हुआ है, क्योंकि बहुत हद तक खबरें हैं कि कुछ ना कुछ अंदरूनी ऐसे खटास बढ़ गई है जिस वजह से कोई बड़ा फैसला कमलनाथ ले सकते हैं। बड़ी खबर, ये काफिला आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ। सुजाता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, अभी हमने देखा कमलनाथ और नकुलनाथ पहुंच चुके हैं राजधानी दिल्ली, गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहां से खबर है कि राजदूत मार्ग में जो उनका आवास है वहां पर पहुंचेंगे और संभवतः आज शाम को बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इसको लेकर क्या बड़ी जानकारी आपके पास? मृदुल और प्रियंका, देखिए बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। अशोक सिंह को अपने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया था, तभी से ये माना जा रहा था कि क्योंकि खुद कमलनाथ भी राज्यसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक झटका लगा। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो जब विधानसभा के चुनाव हुए और जिस तरह के नतीजे आए, उस बात को लेकर भी आलाकमान के साथ खटास जो है वो पैदा हो गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चुनाव का पूरा कैंपेनिंग कमलनाथ ने अपने कंधों पर लिया। जो वो चलाना चाहते थे उन्होंने अपनी चलाई, फिर भी नतीजे खराब हुए। और उसके बाद से जिस तरह से नकुलनाथ की फोटो जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की वो वायरल हो रही थी, उसके बाद नकुलनाथ ने अपने जो एक्स अकाउंट है वहां से कांग्रेस हटा लिया। उसके बाद लगभग ये तय हो चुका था, लेकिन बहुत से सवाल हैं। कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए एक ऐसे नेता कमलनाथ सरीखे नेता जो 45 साल तक कांग्रेस के साथ रहे। बिल्कुल सुजाता, जो आप जानकारी दे रही हैं इसमें दो तरह की जानकारी आई थी। एक फैसला यह भी बताया जा रहा था कि कमलनाथ की जीत हुई है क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को लेकर वहां बड़ी चर्चाएं थी और ओबीसी चेहरे को कमलनाथ चाहते थे, कोई नया चेहरा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कोई नहीं आया है। लेकिन अब एयरपोर्ट से रवाना हो गए और मुझे लगता है गणेश का हम एक बार रुख करते हैं। गणेश का अगर फ्रेम दिख रहा हो, क्योंकि किसी भी समय जानकारी है कि वहां पहुंच सकते हैं। गणेश बताइए वहां कैसी हलचल है? देखिए, फिलहाल अभी तक यहाँ पर पूरी तरीके से यूं कहें कि एक दो लोग इनके जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर देखने लगे हैं। और जिस तरीके से पता चल रहा है कि एयरपोर्ट से जब बाहर निकल चुके हैं, लगभग अगर बात किया जाए तो 30 से 35 मिनट का समय लगेगा और आने के बाद क्या रणनीति होगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो इन नेताओं ने अपने कांग्रेस जो ट्विटर पर जो अब एक्स हो गया है वहां से अपना कांग्रेस जो हटाया है, देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस से इस तरीके से कमलनाथ हटते तो पूरी तरीके से कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 4 दशक से रहना और कांग्रेस के तरीके से मजबूत रणनीतिकार में से एक थे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे क्या कुछ होना है, वो सब कुछ एक तरीके से कांग्रेस में उन्हें पता होता था। अब जब वो कांग्रेस से अगर अलग होंगे तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, मध्य प्रदेश से क्या स्थिति होगी, क्योंकि किस तरीके से अब आगे कांग्रेस का रुख होगा। क्योंकि ये देखें, और अभी के समय से नहीं, हम इंदिरा गांधी के समय से गणेश बात कर रहे हैं, कांग्रेस से निकल के आना। अब बिल्कुल बिल्कुल इंदिरा गांधी के समय से हम बात कर रहे हैं, आपातकाल के पूर्व, आपातकाल के बाद, राजीव गांधी के समय, संजय गांधी की मित्रता, बहुत सारी बातें। और इसी बीच वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा की स्पीकर भी नहीं, 10 फरवरी को कमलनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि राम का नाम लेकर बीजेपी में आ जाएं, उनका स्वागत है। जवाब में कमलनाथ ने 15 फरवरी को क्या कहा था वो अब आपको सुनवाते हैं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। तो मैं आने को वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, ठीक है।